कहानी की शुरू होती है 1943 से, जिस वक्त पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसी दौरान इंडिया ब्रिटिशर्स से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। इसी वक्त ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी INA नए नए सोल्जर्स रिक्रूट करके अपने आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स से जंग लड़ सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक छोटा सा ट्रूप इंडो बर्मा बॉर्डर में INA के सोल्जर्स के साथ साथ कुछ जापानीज सोल्जर्स से भी जंग लड़ रहे थे और इसी दौरान ही जिम्मेदार नवाब मलिक जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर थे, वो INA के सोल्जर्स के हाथों पकड़े जाते हैं। और दूसरी तरफ हम INA के टॉप ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि फाइनेंस का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इतने बड़े आर्मी को दिल्ली लेकर जाना पड़ेगा जिससे कि वो ब्रिटिश आर्मी से जंग लड़ सके। दूसरी तरफ हम इंडिया में जूलिया नाम की एक लीडिंग फिल्म स्टार को देखते हैं जो कि एक डांस ट्रूप की लीड परफॉर्मर थी और जूलिया अपने ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स के साथ बहुत क्लोज थी। और इन्हीं में से जुल्फी नाम का एक आदमी था जो कि जूलिया का मेकअप मैन था और जूलिया और जुल्फी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फिल्म प्रोड्यूसर रुस्तम बिलमोरिया उर्फ रूशी जूलिया को फिल्म इंडस्ट्री में लाते हैं और वो जूलिया के फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। रुस्तम खुद एक फिल्म स्टार थे, लेकिन एक स्टंट करने के दौरान उन्होंने अपना दायां हाथ गंवा दिया, जिसके बाद से वो एक्टिंग छोड़कर प्रोड्यूसर बन गए। इसके बाद हम देखते हैं कि रुस्तम एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं और इस पार्टी में ही ब्रिटिश कमांडर मेजर जनरल डेविड हार्डिंग आते हैं जो कि रुस्तम के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। और इसी पार्टी के दौरान ही हार्डिंग एक महाराजा के पास एक शाही तलवार देखते हैं जो देखकर उन्हें बहुत पसंद आता है और वो उन्हीं महाराजा से ये तलवार खरीद लेना चाहते थे और उनके साथ थोड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन उनकी यही बात उन महाराजा को पसंद नहीं आता और फिर वो महाराजा जब बाद में न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी को फंड की जरूरत है, तब वो ये सोचते हैं कि क्यों ना वो अपनी ये तलवार INA तक किसी तरीके से पहुंचा दे और अगर उनके इस तलवार की वजह से INA को मदद मिलेगी और वो इंडिया आकर ब्रिटिशर्स को हरा सकेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही शान की बात होगी। और इसके बाद वो महाराजा इस तलवार को INA तक पहुंचाने का मौका ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डिंग जूलिया और उसके ट्रूप को इंडो बर्मा के एक वॉर बॉर्डर में जाकर उनके साथ रहने के लिए कहते हैं और जूलिया वक्त वक्त पर स्टेज परफॉर्मेंस करेगी जिससे कि सोल्जर्स का मन बहलेगा। जूलिया और रुस्तम ऐसे वॉर जोन में जाने के लिए पहले मना कर रहे थे, लेकिन फिर हार्डिंग रुस्तम को ये कहकर डराता है कि इंग्लैंड से वो उन लोगों का फिल्म स्टॉक सप्लाई करना बंद कर देंगे, जिस वजह से रुस्तम को ना चाहते हुए भी हार्डिंग की यह ऑफर माननी पड़ती है। और हार्डिंग उन लोगों को कहता है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके लिए बहुत ही पुख्ता सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुस्तम एक शादीशुदा इंसान थे, लेकिन रुस्तम और जूलिया का भी एक रिलेशनशिप था जो जानने के बाद रुस्तम की वाइफ उनसे डिवोर्स मांगती है। और दूसरी तरफ रुस्तम एक एक्टर के तौर पर फेलियर थे और अब जब वो एक प्रोड्यूसर के तौर पर अपना करियर बनाने वाले थे उस वक्त वो ऐसे कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे, इसीलिए रुस्तम के दादाजी उन पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो रुस्तम को जूलिया के साथ बर्मा ना जाने देने का प्लानिंग करते हैं, जिसके वजह से रुस्तम के स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट जाती है और जूलिया रुस्तम का इंतजार कर रही है, लेकिन रुस्तम सही वक्त पर ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता है और जूलिया बहुत ही डर जाती है। दूसरी तरफ हम जिम्मेदार नवाब मलिक को देखते हैं जो कि INA के प्रिजन से भाग आए थे और उसकी यही बहादुरी देखकर हार्डिंग बहुत इम्प्रेस होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम्मेदार मलिक को ही जूलिया के सिक्योरिटी के लिए रखा गया था और फिर ट्रेन में मलिक के साथ जूलिया की मुलाकात होती है और रुस्तम ट्रेन में नहीं चढ़ पाए, इसके वजह से जूलिया पहले से ही बहुत परेशान थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके ट्रेन पर अचानक से जापानीज आर्मी हमला कर देती है और जूलिया अपने ट्रूप और बाकी सब से अलग हो जाती है और 3 जापानीज सोल्जर्स जूलिया को बंदी बना लेते हैं
और वो लोग जूलिया को मारने ही वाले थे। उसी वक्त ही मलिक वहाँ पर पहुँच जाता है और जूलिया की जान बचा लेता है। और इसी प्रोसेस में वो एक जापानीज सोल्जर को कैप्चर करता है और उसे अपनी हॉस्टेज बनाकर उसे उन लोगों को इंडियन बॉर्डर तक ले जाने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि वो लोग ये जगह नहीं पहचानते थे और वो लोग एक जंगल में फंसे हुए, जिस जगह पर ज्यादातर वक्त ही बारिश हो रही थी और ये वार जोन था। और किसी तरीके से जैसे तैसे ये तीनों ट्रैवल कर रहे थे और बीच बीच में जूलिया, मलिक और इसी जापानीज सोल्जर के बीच कहासुनी भी हो रही थी। और इसी दौरान ही वो जापानीज सोल्जर एक बार भागने की भी कोशिश करता है, जिसकी वजह से मलिक जूलिया पर बहुत नाराज होता है, क्योंकि ये उसी की गलती थी। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मलिक को ये समझ में आता है कि ये जापानीज सोल्जर उन लोगों को इंडियन बॉर्डर तक ले जाने की जगह उन लोगों को गुमराह कर रहा है। और इसके बाद जूलिया उस सोल्जर को कन्विंस करती है उन लोगों की मदद करने के लिए। और वो जापानीज सोल्जर कहता है कि अगर एक बार उनके लोगों को ये पता चल गया कि उसने इन लोगों की मदद किया है तो वो लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन मलिक उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है और आखिरकार ये देखा जाता है कि वो उस सोल्जर को जाने देता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे मलिक और जूलिया दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और फिर वो दोनों इंडियन बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रुस्तम ऑलरेडी आकर पहुंचा था और वो जूलिया के लिए बहुत टेंशन में था। और जूलिया को आने के बाद ये पता चलता है कि ट्रेन में जुल्फी भी अगवा हो गया था, जो सुनकर जूलिया को बहुत डर लगता है। लेकिन रुस्तम उसे हौसला देता है, ये कहकर कि जूलिया जैसे वापस लौट आई है, जुल्फी भी वापस लौट आएगा। और इसके बाद जूलिया को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है और जूलिया और मलिक अब एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते थे। लेकिन रुस्तम को जूलिया के बिहेवियर से उस पर शक होने लगता है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि एक दिन जुल्फी भी यहाँ पर लौट आता है और उसे देखकर जूलिया बहुत खुश होती है। लेकिन इसी दौरान ही हमें ये पता चलता है कि दरअसल जुल्फी आईने के लिए काम करता है और वो महाराजा जुल्फी के हाथों ही अपनी शाही तलवार आईने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दिया था। और जुल्फी जूलिया के सारे मेकअप के सामानों के बीच ही उस तलवार को छुपा कर लेकर आया था। और इसके बाद ब्रिटिश सोल्जर्स में ही मेमा नाम की एक सोल्जर थी जो कि आईने के लिए काम करती थी और जुल्फी मेमा के मदद से ही इस तलवार को आईने तक पहुंचाने के प्लानिंग बना रहे थे। और इसी दौरान ही हमें ये भी पता चलता है कि मलिक भी आईने के प्रिजन से भागकर नहीं आया था, बल्कि उसे वहां से रिलीज किया गया था। और आईने के ऑफिसर्स मलिक को ये बात समझाते हैं और वहां पर रहकर मलिक को ये समझ में आते हैं कि इतने सालों तक इंडियंस ब्रिटिशर्स की गुलामी कर रहे हैं और आईने इंडिया को आजादी दिलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इसके बाद ही मलिक भी आईने का ही एक सोल्जर बनता है और फिर वो आईने के लिए काम करने लगता है और इसी वजह से ही वो वापस आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमा, मलिक और जुल्फी तीनों मिलकर ही इस शाही तलवार को आईने तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन इसी दौरान ही एक ब्रिटिश सोल्जर जुल्फी के साथ बहुत बदतमीजी करता है और जुल्फी से ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में अपना आपा खोकर ब्रिटिश सोल्जर्स को उल्टा सीधा बताता है और वो ये काम छुप कर रहा था। लेकिन आखिरकार जुल्फी पकड़ा जाता है और उसके इसी गुनाह के लिए उसे मार डाला जाता है, जो देखकर जूलिया हैरान रह जाती है। लेकिन जूलिया को गुस्सा तब आता है जब कि जुल्फी को प्रॉपर तरीके से दफनाया नहीं जाएगा और रुस्तम भी इस बात को मान जाता है और जूलिया इस बात की प्रोटेस्ट करने लगती है और उसके ट्रूप मेंबर्स भी जूलिया का साथ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जुल्फी के पास से ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स की एक पिस्टल मिलती है जो कि मलिक ने ही जुल्फी को दिया था। और फिर उन लोगों को शक होता है कि उनके आर्मी में ही कोई स्पाई है और सबकी तलाशी होती है कि उनके पास अपनी अपनी पिस्टल है कि नहीं। और मलिक की भी जब तलाशी होती है तब कोई उसकी मदद करता है और मलिक के पास एक पिस्टल मिलती है जिससे कि वो शक के दायरे से बाहर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को बारिश में जूलिया और मलिक दोनों मिलकर ही जुल्फी की बॉडी को दफनाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से कई वक्त तक बात करते हैं। और अब तक ये देखा गया था कि वो दोनों इतने वक्त से एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो दोनों ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और वो लोग सबसे छुपकर एक दूसरे से कभी कभी मिला करते थे। और जिस बात से रुस्तम, जूलिया और मलिक पर धीरे धीरे और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है।
इसी दौरान ही हम देखते हैं कि मेमा और मलिक एक लेटर आईने तक पहुंचाना चाहते थे, जिससे कि वो लोग ये तय कर सके कि ये तलवार किस जगह पर उन तक डिलीवर किया जाएगा। और मलिक और मेमा जब एक साथ काम कर रहे थे तभी जूलिया उन लोगों को पकड़ लेती है, और जब उसे ये पता चलता है कि वो लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स को धोखा दे रहे हैं तो वो मलिक पर बहुत गुस्सा करती है और उसे कहती है कि वो एक गद्दार है। लेकिन मलिक जूलिया को अपनी आंखों की पट्टी उतारने के लिए कहता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन लोगों पर 200 सालों से राज कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उनके मालिक नहीं है और वो अपने देश को, अपने लोगों को इन्हीं जुल्म करने वालों से ही आजाद कराना चाहते हैं। और मलिक जूलिया को ये बात साफ साफ कह देता है कि अगर जूलिया उसके काम के बीच आएगी तो वो उसे भी मारने में हिचकिचाएगा नहीं। जो बात सुनकर जूलिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और यही लेटर पहुंचाने के वक्त ही मेमा को ब्रिटिश सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। सबको ये पता चल जाता है कि मेमा एक स्पाई है और मेमा को उसके साथ और कौन कौन है ये बात बताने के लिए उसे डराया जाता है कि वो लोग उसके बेटे को मार डालेंगे। लेकिन फिर भी मेमा कुछ भी नहीं बताती और तभी मलिक सबके सामने आते हैं और वो सबके सामने आईने का एंथम गाते हैं। इसके बाद मलिक मेमा को बचाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन उसे खुद ही पकड़ लिया जाता है और उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। दूसरी तरफ मेमा को भी शूट करके वहीं पर ही उसे मार दिया जाता है और मेमा के बेटे को जूलिया के ट्रूप संभालते हैं और मलिक को वहां से लेकर जाया जाता है। और ये सब कुछ देखकर जूलिया अब ये तय करती है कि वो चुप नहीं बैठेगी और वो मलिक को छुड़ाने के लिए ट्रेन पर चढ़ती है और सारे सोल्जर्स को एक एक करके हरा कर मलिक को उनसे छुड़ा लेती है। लेकिन इसी दौरान हार्डिंग वहाँ पर कुछ और ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ पहुँचते हैं और वो मलिक को फिर से बंदी बना लेते हैं और मलिक जूलिया को वो शाही तलवार कहाँ पर ये बताता है और उसे ये तलवार आईने तक पहुँचाने की जिम्मेदारी देता है। और जूलिया भी उस तलवार को ढूंढकर निकालती है और वो जब इस तलवार को आईने तक पहुंचाने के लिए जा रही थी तभी वहाँ पर हार्डिंग मलिक के साथ पहुंचता है और वो जूलिया को ये धमकी देता है कि अगर वो सामने नहीं आएगी तो वो लोग मलिक को मार डालेंगे। और जूलिया भी मलिक को बचाने के लिए उनके पास आ रही थी, लेकिन मलिक खुद की जान गंवाकर जूलिया को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुस्तम भी वहाँ पर पहुँचता है और वो लोग सब एक लकड़ी के ब्रिज के ऊपर थे और एक्सप्लोजन से वो ब्रिज टूट जाती है और जूलिया भी काफी घायल हो जाती है। और इसके बाद रुस्तम जूलिया के पास आता है और उसे पूछता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। वो उस ख्वाहिश को पूरा जरूर करेगा और जूलिया रुस्तम को कहती है कि वो ये तलवार आईने तक पहुंचा दे, जिससे कि उन्हें इंडिया की आजादी करने में मदद मिले। और रुस्तम भी जूलिया से वादा करता है कि वो ये काम जरूर करेगा। और इसके बाद रुस्तम वहाँ पर मौजूद सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को मार डालता है, साथ में हार्डिंग को भी। और इसी दौरान ही वो लकड़ी की ब्रिज पूरी तरीके से टूट जाती है और रुस्तम एक रोप के ऊपर से चलकर आईने के 2 ऑफिसर्स के पास पहुंचने की कोशिश करता है जो कि इसी तलवार को लेने के लिए आए थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।